किसी स्थान पर संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक घड़े में गंगाजल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो वे गंगाजल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगाजल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखरा का नहीं बल्कि गंगा जी का जल भरा गया है, और दूसरा ये कि अब संतों के काम आएगा। इसे संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया और वह बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गए। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटकर, फिर थापी मारकर, फिर मारकर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे के अंदर आग में झोंक दिया जलने के लिए। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर फिर लादकर उसने मुझे बाजार भेज दिया। वहां भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की योजना ही नहीं बनाई। फिर जाकर किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगाजल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वह गूंथना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों द्वारा ठोका जाना भी भगवान की कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की कृपा ही कृपा थी। परिस्थितियां हमें तोड़ देती है, विचलित कर देती है, इतनी विचलित कर देती है कि भगवान के अस्तित्व पर भी हम प्रश्न उठाने लगते हैं। क्यों हम सब में इतनी शक्ति नहीं होती कि ईश्वर की लीला समझ सके? इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारियों को समझ नहीं पाते, बस कोसना शुरू कर देते हैं। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा जरूर होती है। हाँ, किसी के साथ देर तो किसी के साथ सवेर जरूर होती है। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में कितना समय लगेगा। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपना जीवन सफल जरूर कर लेता है। अतः सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त।